जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का यह पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखें और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और प्रथम वीडियो नहीं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट नंबर 1 वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में से। तो चलिए इस क्लास में पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और बन गया। इस समकोण त्रिभुज बी 90 डिग्री हो गया सी ए, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा मान लेंगे। अब देखिए कि यहाँ से लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है h/b होता है, मतलब 13 कितना हो गया 12। तो यहाँ से लिखेंगे h मतलब कर्ण बराबर हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12। तो आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया कितना, कर्ण हो गया 13। तो हमको निकालना है ए बी मतलब लंब पी को ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में तो लिखेंगे हमको निकालना है ए बी। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण में से घटेगा तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी बराबर स्क्वायर से का हो जाएगा अंडर द रूट, तो अंडर द रूट ए सी बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी सी 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर अंडर द रूट 169 में से 144 जाएगा 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो ए बी बराबर कितना आ गया 5, ए बी बराबर 5 आएगा, मतलब लंब कितना हो गया 5 हो गया। अब पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात करना है। तो सेक का हमको पता है, अब सेक छोड़ा के सभी को निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, और यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर। तो यही 5 को निकालना है, क्योंकि सेक थीटा का मान हमको दिया है। सेक थीटा का मान जो हमको दिया है वो कितना दिया है 13/12। अब देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बटा कितना होता है h होता है। तो p का मान कितना आया है 5 और h का मान कितना है 13, यही हो गया आंसर। कॉस, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो 12 का हो जाएगा 13 का, किसका फार्मूला होता है b/h। अब टैन थीटा का फार्मूला होता है p/b, तो p का मान 5 और b का मान 12। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, फार्मूला होता है b/p बराबर 12/5। सेक थीटा मतलब साइन का उल्टा लिख देंगे तो h बट्टा क्या हो जाएगा p बराबर 13 कितना हो जाएगा 5। यही सभी राइट आंसर होंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए इसको ले लेंगे एक बार, हो गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ए कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए कॉस बी को दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि दो समकोण त्रिभुज से पहला समकोण त्रिभुज कोण ए, दूसरा समकोण त्रिभुज कोण बी। अब दोनों न्यून कोण है तो ए पी क्यू, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पे दिया है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर। अब देखिए कॉस ए बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है b/h, मतलब आधार बटा कर।
अब आधार बट्टा कर्ण, तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, मतलब पी, बी और एच कर्ण हो गया। तो इसको में भी हो जाएगा बी, पी और एच कर्ण हो गया। अब यहाँ से इसको लिखेंगे कि ए पी, तो ए पी बट्टा ए क्यू बराबर कॉस बी, तो कॉस बी का हो जाएगा बी सी बट्टा बी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी ए इंटू बी डी बराबर बी सी इंटू ए क्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट में करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस में जो हुआ उसको लिखेंगे कि पी ए, यहाँ से हो जाएगा कि पी ए इंटू पी ए इंटू बी डी बराबर क्या है? बी डी बराबर बी सी और ए क्यू, बी सी इंटू ए क्यू। अब इसको बट्टा में लिखेंगे तो पी ए बट्टा बी सी बराबर ए क्यू बट्टा बी डी, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बराबर में मान लेंगे के, माना के मान लेंगे, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि ए पी बराबर के, वो हो जाएगा बी सी के बराबर, ठीक है। तथा ए क्यू बराबर के, वो हो जाएगा बी डी के बराबर, हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ से कि अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि पी क्यू बटा सी डी। अब देखिए कहाँ से आया, तो यहाँ से देखिएगा ये जो क्या है पी डी, तो पी क्यू बटा बी जी, इस साइड का कोण जो है, इस साइड का कोण इसके बराबर लेके चल रहे हैं, काहे कि दो को मान दिया है, काहे कि हमको पी निकालना है, और पी निकालने के लिए हमको ये दोनों को साइड को लेना पड़ेगा, मतलब लंब हमको निकालना है, काहे कि ऑलरेडी दिया हुआ है, बी दिया है और एच दिया है, तो हमको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए हमको बराबर में लिखना पड़ेगा क्यू पी बटा डी सी, तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं। चलिए अब यहाँ से बराबर, तब कर्ण में से घटेगा तो अंदर द रूट हो जाएगा। अब अंदर द रूट में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि के बी डी का होल स्क्वायर माइनस के बी सी का होल स्क्वायर बट्टा अंडर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर, अब के का स्क्वायर और के का स्क्वायर है तो के कॉमन ले लेंगे, तो अंदर द रूट बचेगा बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बटा अंदर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो इतना से ही कट जाएगा, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, के खाली बचेगा, तो ये कट जाएगा। अब कटेगा तो कितना हो जाएगा, के बचेगा। अब इसको कर देते हैं समीकरण 2, और ये जो बना था इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो ए पी बटा बी सी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा बी डी बराबर पी क्यू बटा सी डी, तो एक सर्वांशम होगा साइड कोण साइड से, ये एक परिमेय काम करता है जो
ज्योमेट्री में या त्रिभुज में पढ़ेंगे, ये साइड बाई साइड कोण का ये परिमेय काम करता है। तो ये साइड से साइड सभी क्या होंगे, बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी सी डी में क्या है, सर्वांगसम है, इसीलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी की इक्वल, और यही आपको सिद्ध करना था। तो चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर जो 7 है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला जो प्रश्न है कि 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ और 1 + sin θ cos θ और 1 - cos θ, और दूसरा प्रश्न है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि एक समकोण त्रिभुज से तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे थीटा मान लेंगे ABC। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे cot थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। अब 7/8 है तो यहाँ से देखिए कि cot थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है B/P। कितना हो जाएगा, 7/8, मतलब B का मान 7 हो गया, P का मान 8 हो गया, और इसमें कर्ण हमको निकालना है। कर्ण मतलब AC, तो पाइथागोरस परिमेय से मतलब कर्ण H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है कि अंडर द रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो P का मान 8 का स्क्वायर 64 प्लस B 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, और यहाँ से हो जाएगा 10 और 1 11, 113 अंडर द रूट, तो कर्ण क्या हो गया 113। अब देखिए हमको यहाँ इसका मान ज्ञात करना है, पहला में इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करना है तो देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो पहले हमको मान ज्ञात करना है, जो पहला प्रश्न है कि 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, 1 - sin θ बटा 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। अब देखिए एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, चूँकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका बराबर जो फार्मूला होता है कि a + b इंटू a - b। और देखिए यही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर बट्टा, यहाँ से लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चूँकि और फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस होता है। एक और फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका पूरा जो फार्मूला बनता है वो होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से दो फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान दिया है कितना 7/8 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/64, और ये दोनों का प्रश्न हो गया। अब देखिए यहाँ तक हल कर दिए, तो ये तो पहला का हो गया और दूसरा का भी यही आंसर आएगा। तो पहला और दूसरा का एक ही प्रश्न में पूरा कंप्लीट हल हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।